for light traveling denser to rarer, for light traveling denser to rarer, यहाँ होगा एंगल ऑफ आई जो है ये लेस देन एंगल आर है ना। आई, ये आई मतलब एंगल आई का बात कर रहा हूं, एंगल आई लेस देन एंगल आर, कारण वहां लाइट जो है नॉर्मल से दूर हटेगा जब भी लाइट डेंसर टू रेयर जाएगा, यानी कि ऐसे केस है। ये अगर इंसिडेंट रे है हमारा तो ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, ये है इंसिडेंट रे। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो नॉर्मल से दूर हट रहा है, और हमने क्या कहा कि जब ये फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम जा रहा है μ1 से μ2, अब जो है डेंसर टू रेयर जा रहा, μ1 ज्यादा है, अब μ1 ज्यादा है। नाउ μ1 इज मोर देन μ2 है ना, μ1 इज मोर देन μ2, यानी कि स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग साइन आई बाई साइन आर लिखेंगे यहाँ, तो तरीका वही है, हमेशा म्यू ऑफ सेकेंड बाई म्यू ऑफ फर्स्ट, इसको कभी गलती नहीं करना, चाहे वो केस रेयरर टू डेंसर हो या डेंसर टू रेयरर हो, लिखने का तरीका हमेशा म्यू इन सेकेंड मीडियम बाई म्यू इन फर्स्ट मीडियम, ठीक है। तो इसका मतलब अब चूंकि डिनोमिनेटर वाला वैल्यू ज़्यादा है, तो ये जो रेशियो है अनडाउटेडली दिस इज लेस देन 1। डिनोमिनेटर जब भी हमारा ज़्यादा होता है देन न्यूमरेटर इट इज सेट टू बी मैथमेटिकली अ फ्रैक्शनल वैल्यू, है ना, यानी कि लेस देन 1 है। और हम जानते हैं कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू खुद ही +1 होता है, ठीक है, साइन का वैल्यू खुद ही +1 होता है, साइन +1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो यानी कि साइन और साइन आर में चूंकि डिनोमिनेटर ज़्यादा होना है, तो इवन जब साइन आर 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब साइन आर का वैल्यू 1 हो जाएगा, स्टिल साइन आई लेस देन 1, कारण आई तो लेस देन आर है ना। ध्यान से देखो, फॉर लाइट ट्रेवलिंग डेंसर टू रेयरर आई हमेशा अपने करस्पॉन्डिंग आर से छोटा है। तो जब मैं ये वाला केस में चला जाऊंगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज समथिंग लाइक दिस, सच दैट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है रिफ्रैक्टेड रे जो है वो ऐसे जा रहा है। तो ये हो गया, लाइट जब ऐसे जाएगा एंगल आर टेंस 90 डिग्री हो गया। ये जो एंगल आई है इसको सी यानी क्रिटिकल एंगल कहते हैं, दिस इज द क्रिटिकल एंगल। इसका नाम क्रिटिकल क्यों? क्योंकि इस केस में भी ये स्नेल्स लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसे केस में कभी ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम कैनॉट बी सीन बाय ऑब्जर्वर इन रेयरर मीडियम। ऑब्जर्वर का आई, ऑब्जर्वर का आंख बनाते हैं, चलो आंख, ऑब्जर्वर का आंख यहां रखो, यहां रखो, अरे भाई कहीं भी रखो, ऑब्जर्वर तक रिफ्रैक्टेड रे आना चाहिए ना। ये देखने का मतलब क्या, ऑब्जर्वर को आंख यहां रखना पड़ेगा ना। ऑब्जर्वर का आंख कहां रहेगा? पार्टली इन फर्स्ट मीडियम, पार्टली इन सेकेंड मीडियम। तो पार्टली जो फर्स्ट मीडियम है वो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देखेगा, पार्टली सेकेंड मीडियम वहां लाइट जा ही नहीं रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? किताब में तो लिखा होता है ना कि ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन, भाई क्यों नहीं सीन? और देखेगा कौन? ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर देखने के लिए ऑब्जर्वर के आंख में आई लेंस में इमेज बनना चाहिए ना, आई लेंस का काम तो वही है ना। तो आई लेंस में इमेज बनना चाहिए, तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो ह्यूमन आई जो देख रहा है ऑब्जर्वर, उसका आंख में फोकल पॉइंट लेंथ में तो आना चाहिए ना, फोकस में बनना चाहिए ना इमेज, तब तो देखेगा, हाँ या ना। तो क्रिटिकल एंगल इसलिए क्योंकि
किसी एक सिचुएशन में मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये अगर एक ऑब्जेक्ट है, समझ रहे हो, ऑब्जर्वर देखना चाह रहा है इन सेकेंड मीडियम, तो ऑब्जर्वर तक लाइट पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो दिस इज द केस नाउ ऑब्जेक्ट इज नॉट विजिबल, नाउ ऑब्जेक्ट इज नॉट visible by the observer placed in second medium। ऑब्जर्वर जो कि सेकेंड मीडियम में है वो ऑब्जेक्ट को देख ही नहीं पा रहा है। कारण क्या है कि भाई रिफ्रैक्टेड रे का अपीयरेंस या अकरेंस सेकेंड मीडियम में है ही नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? सिंपल सा लैंग्वेज तो संभव नहीं है, क्योंकि आधा उसका तो एक मीडियम में, दूसरा मीडियम में। एक लाइट रे तो एक लाइट रे, किसी एक लाइट रे से तुम इमेज को कंफर्म नहीं ना कर सकते हो। टू फाइनलाइज द इमेज सीन देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 रियल refracted rays or reflected rays or 2 virtual refracted rays or reflected rays। either real conversion होना चाहिए या virtual conversion होना चाहिए। तो ये तो एक रे है, इसके साथ जो भी तुम दूसरा रे लोगे तो वो तो फिर वापस पहले मीडियम में घुस जाएगा, तो यहां से विजिबिलिटी बंद हो जाएगा। यानी कि ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, इसका मतलब object can be seen by the observer in denser medium for all possible angle of incidence, for all possible angle of incidence I belongs to open 0 to C। समझ में है बात? एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 से क्रिटिकल एंगल के बीच में, जब तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से, जैसे इसी केस में एक रे डायग्राम से बता देते हैं बात को, अगर मेरा इस केस का एंगल ऑफ इंसिडेंस कहीं ये है तो उसका करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रे ये है, तो हमको तो दिखेगा ना कि नहीं दिखेगा? हमको जरूर दिखना चाहिए। तो ये अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो मेरे को दिखेगा। सो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई 0 से C के बीच में मेरे को इमेज सेकेंड मीडियम से दिखेगा। लेकिन जैसे ही मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को C या ग्रेटर देन C कर देंगे, ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन फ्रॉम सेकेंड मीडियम। समझ में आया बात? MCQ डाल देगा, है ना? रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट करके 4 ऑप्शन दे देगा फॉर ऑब्जेक्ट टू बी सीन फ्रॉम द रेयरर मीडियम। तो रेंज क्या होगा? 0 से ज्यादा, क्रिटिकल एंगल से कम। इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं, यानी कि I ग्रेटर देन 0 लेस देन क्रिटिकल एंगल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, लेस देन क्रिटिकल एंगल, इक्वल टू क्रिटिकल एंगल में भी नहीं दिखेगा। ठीक है, इक्वल टू क्रिटिकल एंगल में भी नहीं दिखेगा। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल या उससे ज्यादा होगा तब ऑब्जेक्ट सेकेंड मीडियम से नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि क्रिटिकल एंगल में लाइट ये है, और जब लाइट ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एक ऐसा वैल्यू में लिया सच दैट आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तब तो लाइट वापस आ गया।
कारण ये तो ऑब्जर्वर तो सेकंड मीडियम में है, लाइट तो सेकंड मीडियम में गया ही नहीं ना। ओ ऑब्जेक्ट नॉट टू बी सीन, ओहो, नॉट टू बी सीन बाय ऑब्जर्वर, ठीक है। ऑब्जेक्ट को नहीं देखना है तो तब ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा नाउ दिस फॉलोज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, नाउ दिस फॉलोज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ कहाँ कहाँ बाबू, ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बाय द ऑब्जर्वर इन, हाँ ये भी करेक्शन करो, करेक्शन करो, ये स्लिप ऑफ पेन ठीक है। तो ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब लाइट डेंसर से रेयरर में ट्रैवल करता है, जब लाइट डेंसर से रेयरर में ट्रैवल करता है, ठीक है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस appears more than critical angle, then in those cases light rays are unable to get refracted to the second medium, rather it gets reflected back to the first medium only। और यही कारण है कि यहाँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल हो जाता है, जहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। क्लियर है?